जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। 11 साल उपरांत हम सभी साधकों के बीच में अत्यंत हर्ष का विषय है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी को 2 केस में बहुत बड़ी राहत मिली है। महेंद्र चावला, जो पूज्य श्री के सभी केसों में एक मुख्य गवाह के रूप में है, उसने बापूजी पर अटेम्प्ट टू मर्डर का तथा कथित आरोप जो है पानीपत की कोर्ट में लगाए थे। न्यायालय ने पूज्य बापूजी के खिलाफ कोई सबूत ना पाते हुए उस केस में बापूजी को बड़ी राहत दी है और बापूजी को उस केस से बरी कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि बापूजी पे एक जो फर्जी केस है वो ख़त्म हो चुका है। साथ में दूसरा एक विषय जो मैं आप सबके समक्ष जाहिर करना चाहती हूँ कि मीडिया केस जो कि गुड़गांव कोर्ट में चल रहा है, जिसमें दीपक चौरसिया समेत 8 और पत्रकार हैं जिनका चार्जशीट पे नाम है। उसी चार्जशीट्स पे जो एक दीपक चौरसिया की लॉबी का एक और पत्रकार ललित बड़गुजर 11 मार्च को उसको कोर्ट से ही, न्यायालय से ही गिरफ्तार किया गया। जिस मीडिया ने बापूजी को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, हर एक भरसक प्रयास किया, उन्हीं का फर्जीवाड़ा जो है अब गुरुग्राम कोर्ट में सामने आ रहा है। तो मैं आपके समक्ष ये रखना चाहती हूँ कि हज़ारों विपक्ष परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी अगर हम गुरु कार्य में चलें तो हमें किस प्रकार सफलता मिली। हमको भी बहुत बार ऐसा लगता था, हमें भी बहुत बड़े बड़े पत्रकार जब सामने विपक्षी पार्टी के रूप में होते थे तो हमको भी ऐसा लगता था कि हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम इनको न्यायालय तक नहीं घसीट के ला पाएंगे। परंतु देवी कार्य में सतत रूप से प्रयासरत रहने के बावजूद गुरु कृपा ही गुरु कृपा ही शिष्यस्य परम मंगलम, वो गुरु कृपा ही हमसे अपना कार्य स्वयं कराती है और बड़े बड़े से असंभव लगने वाले भी कार्य जो हैं स्वतः ही कार्य रूप से सिद्ध हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं इन दोनों केसेस में, चाहे वो गुरुग्राम का केस हो चाहे वो पानीपत का केस हो, उस केस में मैं खुद जाती हूँ और खुद अपीयर होती हूँ और बड़े बड़े पत्रकारों का जब यूँ मुंह लटकता हुआ चेहरा मैं गुरुग्राम की न्यायालय में देखती हूँ तो मुझे बहुत ही एक तरह से स्वतः हर्ष की अनुभूति होती है। जो बड़े बड़े पत्रकार तथा महेंद्र चावला जैसे आदमी जो बापूजी के लिए बहुत अनर्गल शब्दों का उपयोग करते नहीं थकते थे। दीपक चौरसिया बापूजी पर भरसक प्रयास करता था, एक इतने शोज करता था और बापूजी के लिए उसने इतना बड़ा मीडिया ट्रायल जैसी परिस्थिति को उत्पन्न किया। परंतु अगर हम गुरु के कार्य में सतत रूप से लगे रहते हैं तो हमको प्रकृति रूप किस तरह से सहायक रूप होती है और ना मिलने वाले भी फैसले हमारे ही पक्ष में आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन दोनों केसेस में गुरुजी की कृपा से हमें अतः सफलता का हमें मुख देखने को मिला है और बापूजी की कृपा से मैं इन दोनों ही केसेस में जो है स्वयं जुड़ी हुई हूँ। इतनी बड़ी राहत जो महेंद्र चावला के केस में मिली, जो कि अपने आप को एक मुख्य गवाह के रूप में सारे केसों में दर्ज कराया हुआ है, और मीडिया केस में जो बड़ी राहत मिली है वो जनजागरण टीम ही देख रही है। और जनजागरण टीम के जो मुख्य अधिवक्ता हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, ये उन्हीं के अथक प्रयासों का परिणाम है। जनजागरण टीम की मैं मुख्य सदस्य हूँ और मैं इस केस में हर टाइम कोर्ट में जाती हूँ और मैं आप सबके सामने यही कहना चाहती हूँ कि चाहे ईश्वर हो चाहे गुरु, उनके राह पर एक भी कदम चलने वालों के लिए ईश्वर और गुरु खुद ही सहायक रूप होते हैं। हमें निमित्त बनाकर ही गुरुजी अपने द्वारा जो है हमारा अपने काम कराकर हमारा उद्धार करना चाहते हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।